बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जितने पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पे आपको पहले शो करवा लेते हैं। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें फंक्शन मिले हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हमें जो लिमिट्स इवेल्यूट करनी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इवेल्यूट करनी है, जिसके टोटल जो पार्ट्स हैं वो देखें तो 1 से लेके 9 तक हैं। 1 बाय 1 इन सब की सॉल्यूशन को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्लास 12 की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है उनकी तमाम तर सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरू कर लेते हैं हम इसकी सॉल्यूशन को। यहाँ पे देखें, हमारे पास जो पार्ट 1 है इसमें जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 a मल्टीप्लाइड बाय साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय x। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके लिए फ़र्स्ट आप ये कंडीशन जो है ना इसको याद रखें, मतलब कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा और साइन के साथ जो एंगल होगी डिवाइड में भी अगर वही सेम एंगल होगी तो वो किसके बराबर होगी, 1 के। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन है पहले देखेंगे कि अगर उनमें जो लिमिट है डायरेक्ट अप्लाई करने से वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो गिवन कंडीशन है लिमिट के साथ वो इस फॉर्म में आ जाए और वो फिर इक्वल हो जाए 1 के। तो यहाँ पे देखिए, जब हम x 0 पुट करते हैं तो हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है 0.0। तो यहाँ पे हम जो ना लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले इसमें ये साइन की कंडीशन है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें, जो a है वो इसमें कांस्टेंट है, तो a को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर होगा और कांस्टेंट को हम बाहर रख देंगे तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ये सेम बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास कंडीशन है वो कंप्लीट 1 के बराबर है, तो और a स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a स्क्वायर। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन रेडिकल a इंटू एक्स। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन में लिख लिया। अब देखें तो इसमें अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो हमारे पास अपान की कंडीशन है, इस अपान की कंडीशन को हम चेंज करें तो देखें यहाँ पे साइन रेडिकल x, इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में, इस मेन फंक्शन को हमने डिवाइड में लिखा और उसको डिवाइड हो रहा है x अपान रेडिकल a से। अब देखें तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये फंक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर ली। अब देखें तो रेडिकल a को रेडिकल a से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन x अपान एक्स जो है ना वो हमें वो कंडीशन मिल जाएगी जो हमने बनानी थी। तो साइन x अपान एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 ये कंप्लीट बराबर होता है 1 के। और यहाँ पे हमारे पास a का पेयर होके a बाहर निकल जाएगा, तो जस्ट हमें जो वैल्यू मिलेगी वो a मिलेगी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट में पहले हम चेक करते हैं डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे देखें अप्लाई करने से क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। cos 0 बराबर होता है 1 के और tan 0 बराबर होता है 0 के। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 3 प्लस 0 करेंगे हमें आंसर 3 मिलेगा और 3 का जब क्यूब सॉल्व करेंगे तो 27। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पार्ट देखें, तो फोर्थ नंबर पार्ट में हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें हम अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे जो डिवाइड में x है उसको हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रख दें, तो यहाँ पे जो 1/2 है वो कांस्टेंट थे उसको हमने बाहर ले लिया और 3 साइन x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x सेम रखा। अब देखें तो ये अपान में x जो है ना वो दोनों टर्म के साथ है, तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया 3 साइन x डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x। तो ये x क्यूब से डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे जो लिमिट है वो इन दोनों के साथ है, तो हम इन दोनों के साथ लिमिट को अलग अलग करके लिख लेते हैं। अब देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान एक्स ये 1 के बराबर होता है और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में ले लिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें
लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये 0 का स्क्वायर होगा, और 0 किससे भी प्लस हो या माइनस हो उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आएगी वो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो जस्ट 3 आएगी। अब 3 को 1/2 जो कांस्टेंट टर्म हमने बाहर रखी थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगी 3/2। देन हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो sin px डिवाइडेड बाय sin qx। तो हमें सिंपली क्या करना है, अपान में इनके x लेके आना है। तो साइन ऊपर भी न्यूमरेटर में हमें अपान में x चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर में भी हमें x चाहिए, क्योंकि हम इसमें अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। तो इसलिए हम इंडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे sin x/x की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखें 1/x को जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इसके नीचे आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x इसके नीचे आ जाएगा। तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया बाय 1/x से, 1/x से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब देखें तो गिवन फंक्शन में जो 1/x न्यूमरेटर का है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर का है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें देखें तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे sin p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1 sin px आ जाएगा, और डिवाइड में x सेम, नीचे भी सेम इसी तरीके से sin qx डिवाइडेड बाय x। तो अब यहाँ पे sin x डिवाइडेड बाय x ये बराबर होगा 1 के, और p से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, और sin x डिवाइडेड बाय x 1 होगा, q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q आएगा। अब इसका 6 नंबर पार्ट देखें तो 6 नंबर पार्ट में हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें पहले हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ रही, तो इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। तो देखें तो x की जगह पे हमने 0 पुट किया तो 2π-0 और sec π-0 डिवाइडेड बाय π/2। यहाँ पे याद रखें कि sec π-0 बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पे हम -1 रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2π से, क्योंकि यहाँ पे -0 है, ये ख़त्म हो जाएगा, जस्ट 2π बचेगा और नीचे π/2 सेम। यहाँ पे जो मेन फंक्शन है डिवाइड का उसको हम डिवाइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने डिवाइड में लिया और वो डिवाइड हो रहा है π/2 से। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके 2/π हो जाएगा, और π से कैंसिल होगा। यहाँ पे -1 2π से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो -4 आएगी। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो देख लें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7 है। इसमें देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x डिग्री डिवाइडेड बाय x। तो sin x डिग्री डिवाइडेड बाय x में जब हम लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो 0/0 की कंडीशन में आ जाएगा। तो इसलिए हम सिंपली यहाँ तो वो 0/0 की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करने के लिए देखें, इसलिए हम इसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है ना वो नॉट इक्वल टू लिख लिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। वी नो दैट डिग्री इक्वल टू π/180 और डिग्री जो है ना वो x की है, तो इसके साथ x मल्टीप्लाई ले लिया। अब सिंपली जहाँ पे x डिग्री है वहाँ पे हम ये वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास sin x π/180 और नीचे x जो है ना वो हमने सेम रखा। अब हमें sin x डिवाइडेड बाय x की कंडीशन बनानी है, तो ऊपर जो हमारे पास एंगल है π/180 इसको हमें जस्ट इसके साथ ख़त्म करना है। तो इसलिए हम सिंपल क्या करेंगे, π/180 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो π/180 से हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो π/180 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब सिंपली देखें तो जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x π/180 और नीचे भी क्या आ जाएगा x π/180। अब देखें तो साइन के साथ ऊपर की एंगल और नीचे की एंगल दोनों सेम है, ये बराबर हो जाएगा कंप्लीट हमारे पास 1 के, और 1 को हम π/180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसकी रिज़ल्ट आएगी वो सिंपल π/180 आएगी। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका 8 नंबर पार्ट है। 8 नंबर पार्ट को देखें तो जब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये फंक्शन है वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हम इसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करेंगे। तो सिंस 1 - cos 2x
इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम एक्स की जगह पे x/2 रखें तो हमारे पास ये जो फार्मूला है वो देखें कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद किसके बराबर हो जाएगा, कॉस x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो कॉस एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखें तो गिवन फंक्शन में हमें कॉस एम एक्स रखना है, मतलब कि यहाँ पे m का इजाफा होगा, तो इसलिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसलिए जो हमारे पास ये फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। देखें तो कॉस एम एक्स की जगह हमने इस फार्मूले के हिसाब से वैल्यू रखी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइडेड बाय 2, और नीचे भी सेम कॉस एन एक्स की वैल्यू हमने रखी, तो कॉस एन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एन एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस की सिंबल जो है ना वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर न्यूमरेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी। तो जैसे हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फंक्शन प्लस में और प्लस का फंक्शन माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में ये +1 और -1 नीचे और ऊपर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 2 साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एन एक्स डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट जो रिजल्ट हमारे पास आएगी वो साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइडेड बाय 2 ओवर साइन स्क्वायर एन एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास स्क्वायर है वो इस पूरी वैल्यू का है, तो हमने इसको होल स्क्वायर दे दिया। अब उस नीचे भी सेम हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर लिया। अब देखें तो हमें जो कंडीशन बनानी है साइन एक्स अपॉन एक्स की, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें जो साइन की एंगल है उसके अपान में हमें वही सेम एंगल चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो साइन की एंगल है एन एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर अपान में वही एंगल चाहिए। तो एम एक्स को हम मल्टीप्लाई, तो एम एक्स डिवाइडेड बाय 2 उसका स्क्वायर जो है ना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, और एन एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर का जो फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो अब सिंपली देखें तो जब हमने न्यूमरेटर में वैल्यू को, तो सिंपली देखें न्यूमरेटर में हमने एम एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड का फंक्शन, और यहाँ पे ये पूरा जो फंक्शन है वो 1 के बराबर होगा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रिमेनिंग न्यूमरेटर में बचेगा। और सेम इसी प्रोसेस से डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो एन एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर है ये बचेगा। बाकी ये पूरी वैल्यू जो है ना वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और नीचे एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब जो इसकी मेन अपान की फंक्शन, अब इसमें जो मेन डिवाइड का फंक्शन है उसको हम डिवाइड की साइन में चेंज करें, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और वो डिवाइड होगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 से। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 में क्रॉस होके कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में क्रॉस होके कैंसिल होगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन 3x साइन 5x डिवाइडेड बाय साइन x स्क्वायर। तो हम इसमें अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए हम सिंपली जो अपान का एक्स स्क्वायर है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सेम फंक्शन हमें डिवाइड भी करवाना होगा ताकि वो कैंसिल हो जाए और ये सेम फंक्शन हमें मिल जाए। तो इस वजह से इस वजह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें साइन 3x साइन 5x डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया 1/x स्क्वायर और डिवाइड भी किया 1/x स्क्वायर से। अब जो मल्टीप्लिकेशन का न्यूमरेटर का फंक्शन है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 7x स्क्वायर के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो देखें क्या होगी, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे 7 बचेगा नीचे, तो हमने वो 7 रखा, और ऊपर देखें तो 1/x स्क्वायर को हम अगर ब्रेक करें तो 1/x जो हमने साइन 3x के साथ अलग ले लिया और साइन 5x के साथ हमने अलग लिख लिया।
तो अब यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 है वो साइन x डिवाइडेड बाई x 1 के बराबर होती है। तो साइन x डिवाइडेड बाई x की जगह पे 1 रखा और वो 3 इसका कोफिशेंट है, 3 से मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पे 5 इसका कोफिशेंट है तो 5 से ये रकम तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और अपान में 7 जो है ना वो सेम। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स थे वो हमने आपको सॉल्व करवाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आसानी से रिसीव्ड हो सके।